हेलो, राधे राधे भाई, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। आपका गुणनखंडों वाला जो वो पूरा था वो पूरा पढ़ लिया, उसमें तो कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब जो भी था सब कर लिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे आज फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल वाले जो कुछ सवाल होते हैं वो आप पूछ लेते हैं, फैक्टोरियल वाले सवाल लिखेंगे। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल का मतलब होता क्या, फैक्टोरियल कहते हैं किसको वो समझेंगे। तो फैक्टोरियल नोटेशन यानी इसको हिंदी में बोलेंगे क्रमित गुणन। क्रमित गुणन, क्रमित गुणन। पहले तो फैक्टोरियल का मतलब देखेंगे। फैक्टोरियल होता क्या है फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल का हम यहाँ पर लिख लेंगे घटता। फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा घटता क्रम, ये पॉइंट में लिख लेना यहाँ पर फैक्टोरियल डाल के। अब जैसे हमने लिख लिया 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 या फैक्टोरियल 3 का मतलब ऐसे क्या होता है, जैसे हमने लिख लिया फैक्टोरियल 2 का मतलब, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। ऐसे ही हमने 3 फैक्टोरियल लिख लिया तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी जब तक पीछे मतलब घटता क्रम जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक उसको मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। अब जैसे हमने लिख दिया 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, यानी जब तक 1 नहीं आ जाना चाहिए तब तक हम ऐसे चलते रहेंगे। तो इसका फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल का मतलब होता है घटता क्रम। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, इस तरीके से फैक्टोरियल का मतलब ये होता है घटता क्रम। तो यही होता है फैक्टोरियल। अब जैसे हम यहाँ पर इसी तरीके 2-3 तो हम ऐसे लिखेंगे n फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 गुणे डॉट 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 3 2 इंटू 1, ऐसे करके हो जाएगा। तो इसको नोट, इसको इतना पहले लिखिए, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ से मतलब बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर। फैक्टोरियल का हमने मतलब क्या समझा, फैक्टोरियल का मतलब होता है घटता क्रम। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यानी जब तक यानी पीछे से हमें क्या नहीं मिल जाता है 1 मिलता है तब तक ऐसे ही पीछे चलते रहेंगे। तो यानी फैक्टोरियल 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरीके से 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 4 3 2 1। तो इसी तरीके से अगर n फैक्टोरियल लिखा तो n इंटू मतलब घटता ही क्रम हो तो n माइनस का 1। अब इसमें से फिर घटाएंगे तो n माइनस 2 इंटू, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक ऐसे। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाता है n इंटू n माइनस का 1। इसी तरीके 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है हमेशा। 0 फैक्टोरियल का मान हमेशा क्या होता है 1, ये भी लिख लेना। कैसे होता है, जैसे n बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे, हम निकाल के बताएंगे 0 फैक्टोरियल का मान, ये ध्यान रखना देना 0 फैक्टोरियल का मान हमेशा क्या होता है 1। पहले इतना लिखिए फिर इसके बाद देख रहे हैं। लिख लिया। फैक्टोरियल मिट गया भाई, लिख दे रहे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन, क्रमित गुणन। क्रमित गुणन। तो फैक्टोरियल का मतलब तो हम समझ लीजिए कि जैसे हमने लिख लिया था, अभी लिख लिया था 4 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यानी फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर लिख लेंगे, फैक्टोरियल का मतलब होता है घटता क्रम। अब जैसे हमने यहाँ पर जैसे लिख दिया गया है, जैसे 3 फैक्टोरियल लिखा है, और 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा, इतना दिया गया, और इसमें 4 का हमने और गुणा कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये भी ऐसा हो जाएगा। तो फैक्टोरियल का घटता क्रम होता है, तो हमने बताया था n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस का 1 फैक्टोरियल। ये पॉइंट था ये लिखने वाला, इसलिए n फैक्टोरियल बराबर होता है n इंटू n माइनस का 1 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा 1 आता है। क्यों आता है, जैसे इसी में हम रखेंगे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर जैसे हम 1 रख रहे हैं, तो हम फैक्टोरियल 0 का मान 1 क्यों होता है, तो देखोगे तो n बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल बराबर n का मान भी हम क्या रखेंगे 1 इंटू 1 माइनस का यहाँ पर 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 का हम 0 में गुणा करें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 0 फैक्टोरियल का मान हमेशा क्या होता है 1। इसको लिख लेंगे, नोट करेंगे। उसके बाद सवाल लगाएंगे कैसे बनते हैं। जैसे दे दिया जाएगा एक सवाल, उसका फैक्टोरियल में सवाल प्लस में रख दिया जाएगा, या मल्टीप्लाई में कर दिया, उसका इकाई अंक पूछ लिया जाएगा, या दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या पूछ ली जाएगी, ऐसे सवाल बनते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब हमने समझ लिया ऐसे होता है, ये फैक्टोरियल होता है। इसके इसी तरीके से हमने फैक्टोरियल का मतलब समझ ही चुके होंगे क्या होता है, घटता हुआ क्रम। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक ऐसे घटते क्रम में चलते रहेंगे। तो ये फैक्टोरियल मतलब होता है, इसको नोट करके इसके बाद कुछ अब सवाल देखेंगे कैसे क्या बनते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे फैक्टोरियल के हिसाब से हम जैसे एक सवाल लिख रहे हैं, उसमें बताना है, मतलब एक सवाल जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे कोई सवाल जैसे दिया गया है वो सवाल लिख रहे हैं यहाँ पर। जैसे दिया है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 करके हमने दे दिया है यहाँ पर 100 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये सवाल दे दिया गया है। ठीक है, मतलब क्या दिया गया 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 करके प्लस में दिया गया 100 फैक्टोरियल। इसमें निकालना है यूनिट यानी इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक कैसे निकालेंगे, अब देखिए हमने सॉल्व करेंगे इसको। जैसे दिया गया, अब जैसे 1 फैक्टोरियल लिखा है, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाए 1 इंटू मतलब 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, प्लस इसको ले सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस इसको भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी घटता क्रम जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक लिख के रहेंगे। तो इसीलिए तो 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इसी तरीके से आगे आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस करके डॉट डॉट करके ऐसा ही चलता रहेगा। अब इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस इसको ले सकते हैं 2 प्लस इसको ले सकते हैं 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा 24। अब 5 चौके 20, यानी कि मतलब इसको जब इसको ऐड करेंगे यहाँ पर तो 5 चौके 20 थी, 60 दूनी 120 यानी 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 120 हो गया, समझ लिया ना। तो यहाँ पर जब 0 आ गया तो यदि 5 के मल्टीपल में तो आगे भी तो पॉइंट आएगा ना, 5 तो आता ही रहेगा। तो जब 5 आता रहेगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 तो 0 काउंट करेंगे। तो यहाँ पर पहले इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस का 24। ठीक है, 9 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 0 अगर जोड़ेंगे तो 3 प्लस का 0 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा 3 ही। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो आगे हमें चेक ही नहीं करना है। चेक क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये 5 मल्टीपल में आ जाएगा। 5 जब मल्टीपल में आएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो 0 को हम काउंट नहीं करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3। इसी तरीके से ये सॉल्व किया, इसके यूनिट डिजिट निकाल लिए। अब इसे इनटू में दिया होता तब क्या होता है यूनिट डिजिट, तो यानी कि 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इनटू में सब दिया गया तो 5 आएगा, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। पहले इसको लिखिए, इसके बाद एक सवाल ऐसे इनटू वाला दे रहे उसका बता के दिखा रहे। ये चलो, अब जैसे एक सवाल जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर देखो तेरी तो जैसे 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस का 6 फैक्टोरियल प्लस का 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट करके दिया गया है प्लस का 50 फैक्टोरियल में निकालना है यूनिट डिजिट।
क्या निकालना है हमें, यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ पर इसको जब सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखो इधर यानी 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को हम पहले यहाँ से लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, मतलब यानी जब तक 1 नहीं है तब तक वापस चलते रहेंगे, इसीलिए 5 को लिखेंगे प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 5 आ गया ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इसके मतलब यूनिट डिजिट हमेशा इसका क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब इसको काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 और 24 जब 0 जोड़ें तो इकाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें काउंट वहाँ से नहीं करना, जहाँ से 5 अगर आ जाएगा तो वहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आ ही जाएगा। तो 0 से हमें कोई लेना नहीं है, जो इसके आगे जो होगा 5 से आगे उसको काउंट करेंगे, तो 0 में प्लस 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। नोट करिए इसको, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सवाल होगा। अब जैसे एक सवाल और लिख रहे हैं यहाँ पर, देखो इधर 1 फैक्टोरियल प्लस का 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 फैक्टोरियल प्लस का 4 फैक्टोरियल प्लस का 5 फैक्टोरियल प्लस का 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 करके हमें ऐसा लिख देंगे यहाँ पर 60 फैक्टोरियल तक। तो हमें इसमें निकालना है 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, यानी कि रिमाइंडर। अब देखो ये सवाल जैसे दिया गया 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो गया प्लस, अब 2 फैक्टोरियल का मतलब भी 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 का मतलब हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 4 का मतलब यानी कि 4 में भी 6 आएगा, 6 प्लस में 6 के मल्टीपल ही तो आएंगे सब रेस में, 4 दूनी मतलब 3 दूनी 6 आ जाएगा। इस तरीके से मतलब इतना कर देंगे, प्लस का डॉट डॉट करके हमें कोई आगे नहीं। अब इसमें कैसा मतलब 6 से भाग देना, समय शेषफल क्या आएगा, तो 6 में इसमें भी देंगे, 6 का इसमें भी, 6 का इसमें भी देंगे। अब 6 में जब 6 का भाग यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ पर 0, तो आगे भी क्या आता रहेगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा शेषफल। अब इसी में हमें काउंट करना है, इसमें शेषफल क्या आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 2 बटे कितना हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 3/6, यानी कि हमें क्या शेषफल प्राप्त हुआ 3। क्योंकि अगर कोई संख्या अंश बटे हर में लिखी, अगर अंश हर से छोटा है तो शेषफल अंश वाला ही माना जाएगा, तो शेषफल रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके कोई भी सवाल बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। देखो कितना सरल हो गया। अगर फैक्टोरियल का अगर मतलब पता है तो फैक्टोरियल का मतलब हमने तुम्हें बता ही दिया क्या होता है क्या नहीं होता। इसी तरीके से इसको लिख लेंगे। देखिए जैसे एक सवाल है, जैसे हम लिख ले रहे हैं तो उसमें एक सवाल बताया, एक सवाल दिया गया है 100 फैक्टोरियल बटे 5 की पावर n। तो हमें यहाँ में निकालना है n का अधिकतम संभव मान क्या होगा, n का अधिकतम संभव मान। जैसे ये दिया गया है n का अधिकतम संभव मान बताना है, इसमें क्या हो जाएगा, देखो तो 100 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा 5 की पावर n। यानी 100 में देंगे, 100 में 5 कितनी बार आएगा, n का मतलब होता है n का अधिकतम मान, यानी कितनी बार n का मान आएगा, मतलब 5 कितनी बार आ रहा है 100 में। तो 100 में काउंट करेंगे, 100 में कितनी बार काउंट करेंगे। तो मतलब वैसे अगर काउंटिंग लिखेंगे तो गिनतियाँ अगर लिखेंगे तो उसमें 100 तक लिख जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको क्या करेंगे डायरेक्ट, इस 100 में हम क्या कर देंगे 5 का क्या करेंगे भाग करेंगे। तो 5 का जब भाग करेंगे क्या हो जाएगा, जो भागफल आएगा तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। यानी जब तक भागफल यानी 1 मतलब भागफल 1 नहीं आ जाएगा तो 5 का हमने जैसे 100 में भाग दिया तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 20 में ही फिर 5 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5 चौके 20।
यानी भागफल 1 होना चाहिए। तो मतलब अब 4 में 5 का तो भाग जाएगा नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इनको ऐड कर लेंगे तो 5 का n का अधिक मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5n बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको डायरेक्टली कर लिया करें। अब जैसे 100 की पावर n दिया गया है, 5 की पावर n दिया गया है, तो हमें 5 का भाग दे दिया, इतना करके ऐसे करके निकाल लेंगे। तो इस इनका अधिकतम मान कितना हो गया, 24 हो गया। इस तरीके से लिख लेंगे, इसको नोट करो। ठीक है, ये क्रमिक गुणन समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा कुछ बड़े सवाल नहीं। अब जैसे नंबर ऑफ जीरो आगे जब मतलब लेंगे, उसमें बताएंगे मतलब कैसे क्या करते हैं, मतलब उसके शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो इतना ही हो गया, फैक्टोरियल की मतलब समझ गए होंगे, कैसे निकालना है, क्या नहीं निकालना है, कैसे निकालना है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, इतना आज के लिए रखते हैं।